पीलीभीत के चावल निर्यातकों के लिए मुश्किल का समय शुरू हो गया है। वैश्विक संघर्ष, खासकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण शिपिंग लागत लगभग 4 गुना बढ़ गई है। इससे भारत के इस प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र में निर्यात पर सीधा असर पड़ रहा है। पीलीभीत समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बासमती और अन्य चावल का बड़ा व्यापार होता है, लेकिन अब जहाजों की फ्रेट दरें आसमान छू रही है। बीमा प्रीमियम बढ़ गया है और नए निर्यात ऑर्डर ठप पड़ गए हैं। कई कंटेनर पहले से ही समुद्र में या बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जिससे निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारी बता रहे हैं कि पहले जहां एक कंटेनर की शिपिंग लागत कुछ $1000 थी, वो अब कई गुना हो चुकी है। इससे मुनाफा घट रहा है और छोटे मध्यम निर्यातक खास तौर पर परेशान है। मेरी इंडस्ट्री है DS एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मैं फार ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर हम लोग का व्यापार होता है। हमारे ब्रांड का नाम दून मलाई है और एक हिल क्वीन ब्रांड है। अपने ब्रांड्स के साथ साथ हम कस्टमाइज पैकिंग जो बायर ब्रांड होते हैं उसमें भी एक्सपोर्ट करते हैं। अभी प्रेजेंट में क्योंकि आपको मालूम है कि वॉर की सिचुएशन है, जितने भी कंसाइनमेंट्स जो हमारे पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब इस समय होल्ड पर हैं। उसका रीज़न ये है कि जो भी ओशन फ्रेट था वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो चुका है जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग का सऊदी अरब कंसाइनमेंट्स हैं, सारी होल्ड पे पड़ी हुई हैं अभी। जो पहले ओशन फ्रेट चल रहा था 600-650 USD, वो अभी करंट में 2850 USD पर कंटेनर है। तो बायर इज नॉट रेडी टू गिव अस दिस अमाउंट ऑफ फ्रेट, सो ऑल कंसाइनमेंट्स आर इन्वॉल्व। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का चावल निर्यात हब है। मध्य पूर्व, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी, UAE जैसे देश भारत के चावल निर्यात का बड़ा बाजार है। लेकिन इन दिनों खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के चलते निर्यात धीमा हो गया है। छोटे मध्यम निर्यातक ज्यादा परेशान हैं क्योंकि मार्जिन कम हो गए हैं। बहुत बड़ी समस्या है। पीलीभीत का जो महीन राइस का कारोबार है वो पूरी तरह से ठप्सा हो गया है। लोगों के पहले का जो माल बेच रखा है उसमें पेमेंट फंसे हुए हैं। आगे भी भय बना रहता है कि क्या है क्या नहीं है। दिवाली भी कमजोर है, इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और लोगों का, व्यापारियों का मनोबल भी। जी, जब 2 देश या 4 देशों का युद्ध बमबारी होती है तो उसमें समुद्री रास्ता जो है, मेन जो है समुद्री रास्ते से जाते हैं जहाज। तो लोगों को ये डर रहता है, कोई इतनी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, कोई जहाज डूब जाए, कुछ हो जाए। कुछ लोगों का पेमेंट जब माल पहुंचता है तो होता है, किसी का पोर्ट पे हो जाता है, किसी का LC पे होता है। तो कई तरह के पेमेंट कंडीशन होती हैं। हर तरह का व्यापार होता है पूरी दुनिया में, तो उन्हें अपने पैसा मर जाए इसका भय बना रहता है, इसलिए दिवाली बहुत कमजोर है। तो क्या यहाँ से पीलीभीत का चावल गया हुआ है? कुछ लोगों को पैसा ऐसा सर हाँ, पीलीभीत का गया हुआ चावल है। हमारे और जो है राइस मिलर हैं उनके पैसे फंसे हुए भी हैं और कुछ पैसे धीरे धीरे आ भी रहे हैं। और आगे ना फंसे तो लोग व्यापार से जरा इस समय थोड़ा सामान हालत हो जाएंगे, उसके बाद ही व्यापार करना पसंद कर रहे हैं। सरकार ने संकट को देखते हुए निर्यातकों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ये स्थिति मार्च 2026 से तेजी से बिगड़ी है और अभी भी जारी है। अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो वैश्विक चावल कीमतों और भारत के कुल निर्यात पर और दबाव पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।